आम आदमी पार्टी के आरोपों पर थोड़ी देर पहले हमने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की। बार बार आरोप लगाना इनकी आदत बन गया है। आम आदमी पार्टी काल्पनिक कहानियां गढ़ रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि 7 को ऑफर मिला या 16 को, इस बार इनको छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा इस बातचीत में। वो कहते हैं पहले भी बीजेपी से माफी मांग चुके हैं आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले ही दिल्ली में सियासत गर्मा गई है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके प्रत्याशियों को आप लोग करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता, इनका चरित्र ऐसा है कि ये झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल झूठे आरोपों में 2-2, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफ़ी मांग चुके हैं। इस बार भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि हम एंटी करप्शन ब्यूरो में जा रहे हैं इनके खिलाफ। इनको बताना पड़ेगा किसने फ़ोन किया है, किसको किया है, कितने पैसे हैं, 7 है या 16 है, ये भी बताना पड़ेगा। क्योंकि बार बार झूठ बोलना और अनर्गल आरोप लगाना ये इनका चरित्र है। नगर निगम का चुनाव होता है तो बोलते हैं, लोकसभा का होता है तो बोलते हैं, विधानसभा का है तो बोल रहे हैं, लेकिन इस बार इनको छोड़ेंगे नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो में हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं, कानूनी जाँच होगी, इनको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ ये भी अरविंद केजरीवाल करेंगे, जब बीजेपी दावा करेगी 55 सीटें आ रही हैं तो उनके प्रत्याशियों को ऑफर देने की क्या जरूरत हो गई? अरे भाई, खुद ही काल्पनिक कहानियां गढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? और तुम्हारा कूड़ा करकट हमें क्यों चाहिए जी? दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद हमें दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है, परिणाम हमारे पक्ष में आ रहा है ऐसा हमें लगता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता सुमंत। आपको सीधे बीजेपी दफ्तर ही लिए चलते हैं सुमंत के पास। सुमंत, बीजेपी की स्ट्रैटेजी अब क्या नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी इन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी पर बहुत बुरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। एसीबी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये पार्टी उम्मीद कर रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक है और जब से आम आदमी पार्टी की तरफ से समीर ये आरोप लगाए गए, पहले संजय सिंह ने आरोप लगाए, फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए, फिर मुकेश अहलावत ने ट्वीट किया। अब इन आरोपों को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर है। पार्टी में एक सुबह बैठक भी बुलाई गई थी, बैठक के बाद रणनीति तय हुई और उसके ठीक बाद दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री है विष्णु मित्तल, पार्टी के बिहाफ में उन्होंने एक चिट्ठी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को लिखी और उसके बाद पार्टी ने अनुरोध किया कि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और एलजी ने अब एसीबी को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन तीनों के बारे में चूंकि बीजेपी की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई उसमें बाकायदा नाम मेंशन किया गया था समीर, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मुकेश अहलावत का। अब इन तीनों ही नेताओं के घर एसीबी के अधिकारी जाएंगे क्योंकि बीजेपी का साफ कहना है कि इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पहले भी लगाती रही है। 1 साल पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से 25-25 करोड़ रुपए जो है वो ऑफर देने के आरोप लगाए गए थे। अब तक उसमें सही तरीके से पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया और अब नतीजों से पहले जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं ये बेहद गंभीर मामला है। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जाँच की जाए और उसमें तह तक जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और साफ तौर से पार्टी का कहना है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं और उन आंकड़ों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से विदाई तय मानी जा रही है, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हताश है, निराश है और इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरह से सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे कि अब जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो जिन 3 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई उनमें से एक संजय सिंह भी है, अब वो भी एसीबी के दफ्तर पहुंच रहे हैं शिकायत करने के लिए। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या शिकायत की जा रही है। लेकिन देखिए बीजेपी का स्टैंड जो है समीर वो बिल्कुल साफ है। इस मामले पर बीजेपी बेहद आक्रामक है और वो चाहती है कि अब ये मामला जो है सही तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए ताकि ये साफ हो सके कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है या सिर्फ और सिर्फ ये मनगढ़ंत आरोप है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये जो भी बातें कही जा रही है, जो भी दावे किए जा रहे हैं, ये सब और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, बेबुनियाद आरोप है। अगर आरोपों में दम है तो आखिर क्यों नहीं सबूत को सार्वजनिक किया जा रहा है? और अगर सबूत सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं तो मंशा साफ है। आरोपों में अगर वाकई दम है तो सबूतों को सामने लाइए, सबूत सामने रखिए, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन संजय सिंह ये कह रहे हैं कि और कितने सबूत चाहिए, हमने नंबर दे दिया, हमने नाम बता दिया, अब बाकी काम एसीबी को करना है, एसीबी जांच करे, ये हम भी चाहते हैं। और जिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पास फोन पहुंचे हैं या
जैसा वो दावा कर रहे हैं, उनका कहना क्या है, उनका पक्ष क्या है, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या हुआ उनके साथ, कॉल जब आई तो क्या कहा गया, आरोप उनका क्या है, सुनिए। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार बन रही है तो क्या जरूरत पड़ गई इनको आज हमारे पास आने की, जब पूरा टीवी पूरा मीडिया दिखा रहा है कि इनकी 50 सीटें आ रही हैं, 55 सीटें आ रही हैं, तो क्यों इनको हमारे पास आना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूं इस गाली गलौज पार्टी को कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, न हम डरेंगे न दबेंगे, हम पार्टी में ही रहेंगे। और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी के उन प्रत्याशियों की बात भी हम सुना रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि किस तरह से 15-15 करोड़ में उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है, मंत्री पद के ऑफर दिए जा रहे हैं। अब इस मामले को आप कहां पहुंचता हुआ देख रहे हैं? एसीबी के अधिकारियों से कुछ बात हुई है कि अब इस मामले की जांच कैसे होगी? जिन नंबर्स का जिक्र किया जा रहा है, नामों का जिक्र किया जा रहा है, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो मुकेश अहलावत है उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनको फ़ोन कॉल किया गया है, उन्हें बाकायदा पैसों का लालच दिया जा रहा है और बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही जा रही है। बाकायदा वो नंबर भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया था। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं विनय, उनका कहना था कि उनको फिजिकली एक शख्स मिलने के लिए आया और उसने इस तरीके का ऑफर दिया। तो जो तमाम इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर अभी एसीबी एक्शन में है। एसीबी का कहना है कि आखिरकार सबसे पहले जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, इसके अलावा मुकेश अहलावत हो, विनय हो, इन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। इन सभी से ये पूछा जाएगा कि आखिरकार किस आधार पर ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो कौन कौन से विधायक हैं या फिर कैंडिडेट हैं जिनको ये बात कही गई है या इस तरीके का ऑफर दिया गया, और क्या किसी को फोन किस नंबर से उनको कॉल किया गया या फिजिकली कौन मिलने के लिए आया। तो ये जो तमाम सबूत है अब वो एसीबी जुटाने की कोशिश करेगी, इन सभी के बयान दर्ज करने की कोशिश करेगी ताकि जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनकी सच्चाई सामने आ सके। तो फिलहाल एसीबी का कहना है कि एलजी के आदेश पर जो टीम है वो डिस्पैच कर दी गई है। ये 3 टीमें जो कि अलग अलग निकली हैं, जिसमें संजय सिंह के आवास पर पहुंची गई एक टीम अरविंद केजरीवाल और एक टीम मुकेश अहलावत के आवास पर पहुंची गई। इन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे और तमाम साक्ष्य और सबूत जो इसके इन आरोपों को लेकर हैं वो एकत्रित करने की कोशिश की जाएगी। जी।